राजमाता जीजाबाई की जन्मस्थली सिंदखेड़ राजा महाराष्ट्र से पवित्र माटी कलश लेकर इंदौर पहुंची। स्वराज स्वाभिमान यात्रा का सैकड़ों मंचों से ऐतिहासिक स्वागत किया गया, जहां राजवाड़ा से जिजाऊ चौक तक निकले इस यात्रा में बड़ी संख्या में नारी शक्ति नजर आ रही थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। कला और संस्कृति के शहर इंदौर में इन दिनों स्वराज स्वाभिमान महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जहां राजमाता जीजाबाई की जन्मस्थली सिंदखेड़ राजा महाराष्ट्र से पवित्र माटी कलश इंदौर लाया गया। वहीं माटी कलश लेकर बड़ी संख्या में नारी शक्ति स्वाति युवराज काशिद के नेतृत्व में राजवाड़ा से जिजाऊ चौक के लिए यात्रा के रूप में रवाना हुई। यात्रा में संत अण्णा महाराज, विधायक रमेश मेंदोला, नगर महामंत्री सुधीर कोहले, पार्षद गजानंद गावड़े समेत बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज इंदौर की नहीं, मध्य प्रदेश के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण है यह कि जीजा माता की मूर्ति की स्थापना इंदौर के अंदर जो 29 तारीख को होने जा रही है, और इंदौर शहर को वाकई गौरव का विषय इंदौर शहर के लिए कि उनको 2 राजमाताओं का आशीर्वाद मिलेगा। इस माध्यम से उनके आशीर्वाद से अपन जो प्रगति करेंगे वो अपने सबके सामने होगी। 400 किलोमीटर की यात्रा सिंदखेड़ से इंदौर तक की जो पद यात्रा में 150-200 साधक चल के आए, वाकई यह एक कल्पना का विषय है कि कैसे यह कल्पना मन में आई और कैसे उसका प्रादुर्भाव हुआ। हम बैठे थे और एकदम ऐसा क्षण आया कि नहीं, अपने को पैदल ही वहाँ से सिंदखेड़ा से मिट्टी लानी है, और सबने सामूहिक रूप से उसका संकल्प लिया और जो फलीभूत आज आपके सामने दिख रहा है। 400 किलोमीटर की यात्रा, और ना ही किसी के चेहरे पर थकान और ना ही ये मतलब किसी तरीके की जो तनाव होता है वो नजर आए। क्या लगता है कि मतलब किस तरह से जो है उत्साह लोगों को है? उत्साह के पीछे संकल्प होता है। यदि संकल्प मन से लिया गया, उसके पीछे कोई स्वार्थ तो नहीं हो, तो संकल्प सिद्धि अवश्य होती है और उसका तेज मनुष्य के चेहरे पर दिखता है। और जब 2 राजमाताओं का आशीर्वाद लेकर चलते हैं तो साहजिक की थकान आएगी कहाँ से। यात्रा में शामिल पद यात्रियों ने यात्रा से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। हम ये यात्रा में ऐसे आए कि हम हमारे गांव से निकले, सिंदखेड़ राजा से जब यात्रा निकली ना, तो हमारा गांव मोतला है, वहाँ पर ये आए और इनका स्वागत करने हम आए। तो हमको ये देख के बहुत प्रसन्नता हुई और हमें ये ऐसा लगा कि ऐसी यात्रा डबल फिर कभी नहीं होंगी। तो हमने 10 मिनट में प्लान कर लिया कि हमें इसमें शामिल होना है। और ऐसे यानी पद यात्रा वगैरह है सब भगवानों के लिए होती है, संतों के लिए होती है, लेकिन जिजाऊ के लिए किसी ने निकाली। और मेरी जीजा माता का पुतला इंदौर शहर में बन रहा, और इंदौर की माताएँ जब सिंदखेड़ राजा आ सकती है तो सिंदखेड़ की एक बुल्ढाना जिले की महिला इंदौर जा सकती है ना, इसलिए हम चले आए यहाँ पे। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये शब्दों से वर्णन नहीं कर सकती कि आज मैं ये राजवाड़ा अहिल्याबाई माता की नगरी और राजवाड़ा में बैठकर साफा पहनकर बैठी हूँ, और यहाँ हमारा सबका गौरव होगा, हमारी इज्जत बढ़ेगी, हमारा मान सम्मान, मराठी लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, इसलिए मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, फिर भी मैं चली आई। और आज मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही कि मुझे कुछ भी कष्ट नहीं हो रहा। मेरा यहाँ आने का मकसद सफल हो गया। मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। और जो स्वाति मैडम, काशिद परिवार है, इन्होंने बहुत अच्छे से सबका ध्यान रखा और उन्होंने इस यात्रा में हमें शामिल किया, इसलिए उनका मन से आभार है। आपका नाम? वर्षा पुरुषोत्तम मापारी। जी, मैं तो यात्रा में साथ में नहीं था, यहाँ पे आया हूँ, इसलिए जो साथ में थे उनसे पूछ रही। सर्व मराठी भाषीय सोशल एवं कल्चरल सोसाइटी की अध्यक्ष स्वाति युवराज काशिद ने बताया कि 400 किलोमीटर का सफर तय कर यात्रा सिंदखेड़ राजा महाराष्ट्र से इंदौर पहुंची है। यात्रा का महाराष्ट्र से लेकर इंदौर तक ऐतिहासिक स्वागत हुआ है। ये जो आज का है, हम आज मतलब 16 दिन हो गए हम चले हुए और आज यहाँ पहुँचे हैं। तो आज यहाँ से हम जो मिट्टी और कलश हम वहाँ से ले आए मातृतीर्थ सिंदखेड़ राजा से, उसका अभी राजवाड़ा में यहाँ पूजन होगा। और तत्पश्चात यहाँ से नगर भ्रमण, यहाँ से राजमाता जिजाऊ चौक तक ये अभी निकलेगी यहाँ से रैली। और इसमें लाखों की संख्या में, मतलब हजारों की संख्या में यहाँ पे सभी शिव भक्त हो, मावड़े हो, जो हिंदू स्वराज्य के जो जिनमें रग रग में बहता है, वो सभी आपको यहाँ इस पद यात्रा में रहेंगे। इसमें
ढोल ताशे और शस्त्र बालिकाओं द्वारा भी शस्त्र चालन रहेगा और श्री स्वर ध्वज पथक द्वारा भी उसका आगे प्रस्तुति रहेगी और सभी मतलब सभी समाज, सभी राजनीतिक और सभी संतों द्वारा आज की ये यात्रा। समाज सेवी युवराज काशिद ने स्वराज्य स्वाभिमान यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ माँ साहब के इंदौर में ये मूर्ति लग रही है, जो कि मध्य प्रदेश में लगने वाली चौराहे पे पहली मूर्ति है और हमारा इस मूर्ति को लगाने की, जिजाऊ की मूर्ति की समाज में एक अच्छा संदेश जाए, क्योंकि जिसे शिवाजी महाराज जीजा माता ने गढ़ा है, जिसे उनकी रचना करी, सब उन्होंने चाहा हिंदू स्वराज्य की स्थापना हो और शिवाजी महाराज के रूप में उन्होंने पूर्ण करवाई है। वैसे आने वाली पीढ़ी को भी एक माँ के द्वारा हर बच्चों को प्रेरणा मिले, ये सोच के हमने स्वराज्य स्वाभिमान यात्रा निकाली थी। पूरे यात्रा मार्ग में सिंदखेड़ राजा से इंदौर तक हमें बहुत भर भर के लोगों ने प्रेम दिया है, सम्मान दिया है और लोग जुड़ते चले गए हैं। कई लोग हमारे साथ इस यात्रा में एक जोड़ी ऐसी है जो सरपंच थे गाँव के, घर में ताला लगा के नंगे पैर ही हमारे साथ चल दिए। तो जीजा माता का पूरा राष्ट्र में सम्मान है, शिवाजी महाराज का पूरा विश्वविख्यात सम्मान है। तो इस यात्रा के रूप में हम इंदौर के सभी वासियों को आह्वान करते हैं कि 29 तारीख को सब मूर्तियां कार्यक्रम में आए। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजमाता जीजाबाई की जन्मस्थली सिंहखेड़ राजा महाराष्ट्र से पवित्र माटी कलश लेकर इंदौर पहुंची स्वराज्य स्वाभिमान यात्रा का सैकड़ों मंचों से ऐतिहासिक स्वागत हुआ, जहां राजवाड़ा से जिजाऊ चौक तक निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में नारी शक्ति नजर आ रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।